सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बहुत सारे लोगों के लिए 26 अक्टूबर का दिन कैलेंडर की कोई भी आम तारीख की तरह हो सकता है, लेकिन हिंदी सिनेमा के कद्रदानों के लिए ये दिन उस शख्सियत के नाम है जिसके गीत उनके मन की घाटियों में एक लंबे अरसे से गूंजते रहे हैं और तब तक गूंजते रहेंगे जब तक कि सांसों की सरगम पर जिंदगी सुर छेड़ती रहेगी। 26 अक्टूबर सन 1980 के दिन साहिर लुधियानवी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो दुनिया जिसके लिए कभी इसी शायर की कलम से ये शब्द निकले थे। तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गीत को सुनकर या पढ़कर मन में जिस शख्सियत की कल्पना होती है उसका एक अभिन्न अंग होती हैं नाकामियां, मोहभंग, उदासियां और विद्रोह। साहिर लुधियानवी की शख्सियत में सचमुच ये सारी चीजें खुली मिली थीं। नाकामियां इस तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा रहीं कि पहला असफल प्रेम उनके अंतर्मन को बड़ी गहराई तक घायल कर गया। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के नाम की चीज है, ये बस नाम ही। बचपन की कड़वी कसेली यादों के बादल जब भी घुमड़ते, साहिर की उदासी, उनका मोहभंग और विद्रोह बढ़ता जाता। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
बेचैनियों का समुद्र जब हिलोने लेता तो सारी आपबीती शब्दों में ढल जाती। ऐसी ही किसी उदास घड़ी में साहिर ने लिखा था, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसे लौटा रहा हूं मैं। साहिर हमेशा से ऐसी उदास शख्सियत नहीं थे। उनकी जिंदगी में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती गईं कि उनकी शख्सियत एक गुत्थी बन गई। चोटें पड़ती गईं, जख्म होते रहे और शायर साहिर का व्यक्तित्व अपने ही आयामों में उलझता रहा। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। 1921 में जन्मे साहिर हमेशा से ऐसी उदास और विद्रोही शख्सियत नहीं थे। लुधियाना के एक जागीरदार परिवार में जन्मे अब्दुल हई साहिर अपने माता पिता के बड़े लाडले थे, लेकिन वक्त को शायद ये सब मंजूर नहीं था। बहुत जल्दी ये लाडला बच्चा मुफलिसी के बवंडर में आ पहुंचा, जब उसकी मां ने अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। पिता की बहुत सारी पत्नियां जुल्म और अय्याशियों के कारण साहिर कठिनाइयों की राहों पर आ खड़े हुए। कश्मकश भरे इन हालात ने साहिर को अपने मन की कोठरियों में कैद कर दिया। इस कोठरी में उनका गुस्सा, उनकी घृणा और उनका विद्रोह एक अंकुर की तरह पनपता रहा। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। ये लगभग 1943 के आसपास का समय था, जब आर्थिक संघर्ष में तपते हुए साहिर छोटी मोटी नौकरियों का साया तलाशते थे और नाकामियों को झेलते हुए जुट जाते थे फिर से संघर्ष की राह पर। उनके मन में कहीं एक विश्वास की किरण थी जो चमकती थी तो अंधेरा पल भर को साहिर से पनाह मांगता था। याद कीजिए साहिर का बाद में रचा गया फिल्म हम दोनों का वो जिंदगी से लबरेज नगमा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता और बर्बादियों का जश्न मनाता ये शख्स उन दिनों धीरे धीरे शायर होता जा रहा था। संघर्ष के लिए हरदम तैयार साहिर की समय ने भी कठिन परीक्षा ली। कॉलेज में असफल प्रेम और फिर कॉलेज से निष्कासन भी इन सारी परीक्षाओं के छोटे बड़े हिस्से थे। प्रेम के लिए अपार पिपासा मन में लिए साहिर प्रेम की राह पर लगातार असफल होते रहे, लेकिन शायरी की दुनिया में सफलताएं उनके साथ आती गईं। सुनते थे वफा जो करते हैं, इन में वफा पा जाते हैं, चाहत की लगन रखने वाले चाहत का सिला पा जाते हैं। देखा तो कोई अंजाम नहीं, देखा तो कोई अंजाम नहीं, उल्फत का हमें उल्फत के सिवा हमने भी मोहब्बत की थी मगर। ऐसा तो कभी सोचा भी न था, तुम हमसे जुदा हो सकती हो। जिस दिल पे था इतना नाज तुम्हें, उस दिल से खफा हो सकती हो। चाहा था तुम्हारा प्यार मगर, चाहा था तुम्हारा प्यार मगर, कुछ पा ना सके तोहमत के सिवा हमने भी मुहब्बत। 1945 में बड़ी कठिनाइयों के बाद आई साहिर की पहली किताब तलखियां। जैसे जमाने को इसी बात का इंतजार था। मुफलिसी का दौर खत्म हुआ और कुछ उर्दू अखबारों में संपादक का काम मिल गया, लेकिन नौकरियां बदलती रहीं और वक्त के फरिश्ते उर्दू शायरी के एक बेहद काबिल शायर की शख्सियत के ताने बाने बुनते रहे।
बता पाऊं कहाँ तूने है सारे ठिकाने, जाने कहाँ गुम हो गए जाके वो अगले जमाने। बर्बाद है आरज़ू का जहां, मेरा दिल की दास्तां। भारत की आजादी के बाद भी साहिर 1948 तक लाहौर में रहे। हालांकि वहां की घुटन और तंग माहौल उन्हें भारत की ओर खींचता था और उन दोस्तों के पास लौट आने को मन पुकारता था जो सरहद के इस पार हिंदुस्तान में थे। दिल्ली आकर प्रीत लड़ी और शाहरा नामक उर्दू पत्रिकाओं का संपादन साहिर ने किया, लेकिन शायद उस वक्त भारतीय सिनेमा भी इंतजार कर रहा था अपने उस नगमा निगार का जिसके नगमे कई पीढ़ियों के लिए जीने मरने का सवाल बन जाने वाले थे। बुझी बुझी सी नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम आप अपनी लाश लिए। यही जुनू यही वहशत हो, यही जुनू यही वहशत हो, और तू आए खुदा करे कि कयामत हो, और तू आए हम इंतजार करेंगे। सन 1949 में साहिर बंबई आ गए और कुछ समय तक फिल्मों में अतिरिक्त संवाद लेखक का काम किया, लेकिन एक शायर के रूप में उनकी ख्याति के कारण सबसे पहले प्रसिद्ध निर्देशक महेश कौल ने उन्हें पहला मौका दिया। सन 1951 में प्रदर्शित फिल्म नौजवान में सचिन देव बर्मन ने साहिर के गीतों को सुरों में ढाला। उनका पहला प्रसिद्ध गीत इसी फिल्म का था। लेकिन इसी साल गुरुदत्त की फिल्म बाजी के गीतों ने साहिर को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंसाफ तेरे साथ है।
बाद में सचिनदा के साथ साहिर की अच्छी ट्यूनिंग बन गई और नवकेतन जैसे कई बड़े बैनर्स के लिए साहिर ने बेहतरीन गीत लिखे। फिल्म टैक्सी ड्राइवर। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। फिल्म मुनीम जी। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो
कीर्तन की ही प्रस्तुति घर नंबर 44। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। कुछ पाए ऊदी घटा के, ऊदी घटा के साए तले छुप जाए, धुंधली फिजा में कुछ खोए कुछ पाए। सांसों की लय पर कोई ऐसे धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहे, आजा चल दे कहीं दूर। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। फिल्म शोला और शबनम। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे। फिल्म चंद्रकांता। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। आज सरगम के सितारे हैं साहिर लुधियानवी। इस कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं उनकी शख्सियत और उनकी शायरी का ताना बाना। साठ और 70 के दशक में साहिर पूरे भारतीय फिल्म संगीत परिदृश्य में धूम मचाए हुए थे। फिल्म गुमराह। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे।
पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हम दोनों ताजमहल। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। वक्त ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। फिल्म हमराज। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। फिल्म दाग। मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नी, चाहे जहर सोचने घोले, मैं तो बाज ना आना नी, चाहे जहर सोचने घोले। हो मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा, खच करू का फूटा, मुखड़ा उसका चांद
राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। फिल्म त्रिशूल। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म, ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum। और कभी कभी फिल्म का ये गीत। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी। साहिर ने ऐसे ऐसे नग़्मे लिखे जो हर एक की जुबान पर चढ़ गए। साहिर लुधियानवी, ये नाम आज सिर्फ एक गीतकार का नाम नहीं है, बल्कि आज साहिर को ऐसे संवेदनशील रचनाकार के रूप में याद किया जाता है जिसके लिए लिखना अपने सरोकारों की डोरियों में शब्दों को पिरोने की तपस्या थी। तलखियां का ये कलमकार जिस वक्त उभर रहा था, उस वक्त जमाना फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज और मजाज लखनवी को दीवानगी की हद तक गुनगुना रहा था। लेकिन साहिर के भीतर का गुस्सा, उनकी घृणा और विद्रोह अपने नए अंदाज में सामने आए। फिर चाहे उर्दू शायरी हो या फिल्मी गीत, साहिर के मोहभंग की तपन को सबने महसूस किया। फैज अहमद फैज ने लिखा था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ऐसा मिजाज साहिर की शायरी में भी दिखलाई पड़ा जब उन्होंने कहा, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिनसे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। ये कारखानों में लोहे का शोरगुल जिसमें दफन है लाखों गरीबों की रूह का नगमा। ये गम बहुत है मेरी जिंदगी को मिटाने को, उदास रहकर मेरे दिल को और रंज न दो। यहाँ साहिर अपने रोमांटिसिज्म की सतह से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और भूखे नंगे बच्चों, मेहनतकश मजदूरों, इज्जत लुटाती औरतों के आंसुओं में, उनकी तकलीफों में परेशान होते हैं। ऐसी जगहों पर साहिर लुधियानवी आम जनता के शायर हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिल्मों में आमतौर पर रोमांटिक गीतों से हटकर कुछ भी सोच पाना अभी भी मुश्किल है। तब भी साहिर लुधियानवी ने उस समय अपने विद्रोह को सेलुलाइट के पर्दे पर गीतों की शक्ल दी। मिसाल के तौर पर फिल्म प्यासा का ये बेमिसाल गीत। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया
की वेदना को स्वर देता फिल्म साधना का ये गीत। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। रहने की विसंगति का गीत, फिल्म फिर सुबह होगी। आहा ला ला ला, होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो कासबा हमारा, चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। फिल्म धर्मपुत्र की ये पुकार। ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशे मन किसके हैं। कुछ हम भी सुने, हमको भी सुना, कुछ हम भी सुने, हमको भी सुना। रहबर मुल्कों कौन बताए किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। फिर सुबह होगी का ये आशावाद। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और धूल का फूल फिल्म के लिए ये आवाज। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदी फिल्मों का पर्दा आज भी ऐसे गीतों के लिए तरस रहा है।
उधर गैर फिल्मी यानी उर्दू अदब की दुनिया में साहिर के अशार की आग आज भी उतनी ही जिंदा है। जहां फिल्मी गीत में साहिर दुनिया को जला डालने की बातें करते हैं, वहीं अपनी एक नज्म चकले में साहिर कहते हैं, जरा मुल्क के रहबरों को दिखाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। वेश्यालयों की घुटन, मजबूरियों और पीड़ा को शब्दों में ढालकर साहिर ने रोए खड़े कर देने वाली सच्चाई को जाहिर किया है। उनकी जवान नज़्मों की आग में दुनिया की सारी गंदगी जलकर खाक हो गई है। अपनी प्रगतिशील सोच के कारण साहिर ने ताजमहल नाम की अपनी नज़्म में अपनी बात कुछ इस तरह से कही है। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ताजमहल का प्रतीक लेकर एक आम आदमी की अपने महबूब से सरल सादा गुजारिश दिल को गहराई तक छील जाती है, लेकिन साहिर इतने में संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगातार ये महसूस होता रहता है कि एक सार्थक रचना का उद्देश्य है गहरे सामाजिक परिवर्तन करने का आग्रह, और इसीलिए साहिर शब्द के अंगारे बरसाते हैं। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा, तुम परचम लहराना साथी, मैं बरबत पर गाऊंगा। प्रगतिशीलता के साथ फिल्मों में रोमांटिक गीतों की बारिश करते रहने का अद्भुत संतुलन साहिर की शायरी की प्रमुख विशेषता है। फिल्मों के लिए साहिर ने जो गीत लिखे, उनमें परिस्थितियों और भावों की दृष्टि से इतना वजन है कि किसी भी तरह से उन्हें खारिज कर पाना असंभव है, जैसे कि वे हर चरित्र में डूबकर नगमा निगारी करते हों। फिल्म प्यासा का ये गीत। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का, हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। धुआं धुआं शाम का गीत फिल्म शगुन से। दार्शनिकता का स्वर फिल्म वक्त से। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी
एक नया फलसफा, नया रास्ता। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। मोहब्बत की एक नई टूटन, फिल्म गुमराह। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। हो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इजहारे मोहब्बत की कश्मकश, गर्लफ्रेंड। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है, मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुंह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। न जाने कितने ऐसे गीत हैं जिनमें साहिर के शब्दों का जादू रचा बसा है और जिन्हें सुन सुनकर हम बार बार सम्मोहित से हो जाते हैं। चाहे सावन की ऋतु में पिया का इंतजार करती बावली नायिका हो, या पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते जोड़े, या फिर प्यार में नाकाम कोई नौजवान। माँ की लोरी, बिटिया की विदाई, हर एहसास को साहिर ने अपने लफ्जों में बड़ी नफासत के साथ पिरोया है और इसीलिए उनके गीत हमारी जिंदगी के हर कोने कोने में हमारे होठों पर छम से जा बैठते हैं, हमें अपने साथ बहा ले जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद साहिर की शाश्वत रूमानियत को भुलाया नहीं जा सकता। प्रेम की असफलता एक ऐसा जहर का प्याला था जिसे साहिर ने कतरा कतरा पिया, लेकिन फना होने के लिए नहीं बल्कि फनकार होने के लिए। अमृता प्रीतम ने साहिर की पुस्तक तलखियां के किसी संस्करण में लिखा है, मेरी और साहिर की दोस्ती में लफ्ज कभी आड़े नहीं आए, ये दो खामोशियों का एक हसीन रिश्ता था। साहिर ने खामोशियों के ऐसे रिश्ते की अधूरी आस को अपने अशार में ढाल दिया। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवो यास रहता हूँ,
तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। साहिर लुधियानवी को आज हम एक ज़हीन शायर और अजीम नगमा निगार की हैसियत से याद करें, तभी उस शख्सियत के कर्ज को उतारने की अदनी सी कोशिश हो सकेगी। क्योंकि आज जिस तरह से सस्ते शब्दों को गीतों में ढालकर परोसा जा रहा है, उससे शायद आगे ये विश्वास किसी को न हो पाए कि कभी साहिर जैसे शायर ने हिंदी सिनेमा को जज्बात अपने गीतों की वसीयत के जरिए तोहफे में दिए थे। आज बड़ी शिद्दत के साथ याद आते हैं साहिर के वे तमाम नगमे जो हमारी तन्हाइयों में हमारा सहारा हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और याद दिलाएंगे उस शायर की जिसने कभी कहा था, माना कि ज़मीं को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। सरगम के सितारे आज समर्पित था मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की स्मृति को। आलेख और स्वर यूनुस खान का था। प्रस्तुति थी राकेश जोशी की। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।